श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहना एक साधना है। जब दुनिया शोर मचाए, जब लोग उकसाएं, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे, उस वक्त शांत रह जाना सबसे बड़ा बल है। जो शांत होता है वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है, और जो प्रतीक्षा करता है वही समय के साथ चलना सीखता है। हर किसी का समय आता है, लेकिन वह उसी का होता है जो शांति से उसका इंतजार करना जानता है। जो अपने मन का शोर बंद कर लेता है वह परम की आवाज सुनने लगता है। शांति का अर्थ कमजोरी नहीं है, यह उस आत्मबल का प्रमाण है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर का कोई तूफान हिला नहीं सकता। और जिस दिन तुम्हें यह स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, उसी दिन से तुम्हारा समय भी चलना शुरू कर देगा। ताकत अगर बंधी हुई हो तो हुनर भी तमाशा बन जाता है, और जब अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हो तो समझो ईश्वर कोई बड़ी योजना बना रहा है। क्योंकि अच्छों की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन परिणाम हमेशा दिव्य होता है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पा रहा तो उसे समझाने की कोशिश मत करो। खुद से बस इतना कहो, अब भी मेरा समय नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन यही तो तुम्हारी ताकत है। समय के पास एक विशेष कला है, वह किसी को हमेशा नीचे नहीं रखता। जब तुम्हारा समय आएगा तब वही लोग जो तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, तुम्हें देखकर मौन हो जाएंगे। तुम्हें खुद को हर बात का जवाब नहीं देना ना होता। कुछ उत्तर समय देता है, और वह उत्तर इतने स्पष्ट होते हैं कि फिर शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर पश्चाताप में बदल जाते हैं, लेकिन धैर्य से उठाया गया हर कदम तुम्हें वहां तक पहुंचाता है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए मत उठो, और कभी किसी की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा मत समझो। आज जो आगे है उसने भी कभी इंतजार किया होगा, और जो आज पीछे है वह भी एक दिन आगे जाएगा, अगर वह शांत रहना सीख गया। याद रखो, जो जल्दी जीतता है वह हमेशा आगे नहीं रहता। असली विजेता वह है जो समय आने तक अपने भीतर खुद को निखारता है। इसलिए अगर अभी चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो निराश मत हो, खुद से दूर मत हो, शोर मत मचाओ, बस शांत रहो। क्योंकि समय जब आता है तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई करके कोई अपने चरित्र को महान नहीं बना सकता। जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठता है वह अपने अंदर की खाली जगह कभी नहीं भर पाता। केवल वक्त का इंतजार मत करो। किस्मत वालों के हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वह खुद अपना भाग्य लिखता है। झूठ की चाल तेज होती है, मगर मंजिल तक पहुंचना सिर्फ सच के हिस्से में आता है। डिग्री होना जरूरी नहीं, पर तमीज होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान से बड़ी चीज है व्यवहार, और शब्दों से बड़ा होता है इंसान का स्वभाव। दुनिया खेलों से भरी है, लेकिन सबसे खतरनाक खेल है किसी के जज्बातों से खेलना। जब किसी को अपना कहो तो फिर उसे दिल से निभाओ, वरना रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। कभी कभी कड़वे लोग ही सबसे पहले साथ देते हैं जब मुसीबत सिर पर हो, और जो हर समय मीठा बोलते हैं वही अक्सर वक्त आने पर पीठ दिखा जाते हैं। किसी के बोलों में मिठास हो सकती है, पर उनकी नीयत में जहर, यही इस दुनिया का असली चेहरा है। यह संसार गोल है, और यहां हर चीज लौट कर आती है। इस दुनिया में हर कोई किरदार बदलता है, पर जो अपने स्वरूप में स्थिर रहता है वही खुद को जान पाता है। कोई किसी न किसी रूप में अभिनय कर रहा है। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी चला जाता है। फिर चाहे वह दौलत हो, कोई रिश्ता हो, या यह जीवन ही क्यों ना हो। जब मन शांत हो जाए तो लोगों का जाना भी सुकून देता है। अब शिकवा नहीं, सिर्फ प्रार्थना है। जिसे साथ रहना है वह बिना कहे रहेगा। अगर निभाने का इरादा नहीं है तो रिश्ता बनाना ही मत। क्योंकि किसी के टाइम पास में कोई और अंदर से टूट सकता है। रिश्ते वक्त की फुर्सत से नहीं, दिल की तवज्जो से जिए जाते हैं। जिसे तुम्हारी अहमियत समझनी हो वह भीड़ में भी तुम्हारे लिए वक्त निकाल लेगा। हर किसी से सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बस मन और ईश्वर के बीच की होती हैं। संबंध मजबूरी से नहीं, समझदारी से निभाओ। क्योंकि टिकाऊ रिश्ते दिखावे से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। शोर सिर्फ दिखावे का होता है, और सच्ची खुशी को सादगी में रहना पसंद है। अगर सच में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है। शब्दों को बचाओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जज्बात समझने के काबिल नहीं होता। जिनका मन दूर जाने का हो
वे तुम्हारी छोटी सी भूल को भी दूरी का कारण बना लेते हैं। लेकिन जो साथ निभाने की नीयत रखते हैं वो हालात नहीं देखते। मुझे इस लायक बनाओ कि मैं सच कह सकूं, बिना डरे खड़ा रह सकूं और वहां भी अच्छा बन सकूं जहां बुराई को आदत बना लिया गया हो। कोई जब तुम्हें नजरअंदाज करे तो दुख तब तक होता है जब तक आत्मा में हलचल होती है, लेकिन जब आत्मा स्थिर हो जाती है तो चुप्पी ही शांति बन जाती है। सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई भी साबित करनी पड़ती है, क्योंकि झूठ इस दुनिया को आसानी से रास आ जाता है और सच्चाई हमेशा कटघरे में खड़ी की जाती है, जैसे वह कोई अपराध हो। दुनिया अच्छाई पर खामोश रहती है, लेकिन अगर बात बुराई की हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। गलत लोग भी जरूरी होते हैं, क्योंकि वे जीवन में ऐसे सबक देकर जाते हैं जो सही लोग कभी नहीं सिखा पाते। जिन घावों से तुम अकेले गुजरे हो वही तुम्हारे चरित्र की नींव बनते हैं, और जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में स्थान पाता है। हैसियत दौलत से नहीं, सोच और मूल्य से बनती है। लोग आजकल खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। देर से बनो, पर ऐसा कुछ बनो कि जब समय पूछे तुम कौन हो तो तुम्हारा कर्म, चरित्र और आत्मबल उत्तर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वह कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है, वह बस बहती है, बिना रुके बिना थके। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, क्योंकि जो रुका वह थमा और जो थमा वह मिट गया। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को सिखाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को सिर्फ समय ही झुका सकता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें किसी अहंकारी के सामने मौन रहने को कहे तो समझ लो तुम्हारा मौन समय का हथियार बन जाएगा। मूर्खों से बहस में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि वे तुम्हें अपनी ऊंचाई तक नहीं आने देंगे, बल्कि तुम्हें नीचे खींचकर थकाने की कोशिश करेंगे। चुप रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। यही सबसे बड़ा उत्तर है। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम्हारी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं। जीवन बहुत कीमती है, इसे ऐसे लोगों की सोच के नीचे मत रखो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है वह तुम्हारे समय का पात्र नहीं। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है, वह चेहरों से नकाब हटा देता है, रिश्तों की असलियत दिखा देता है और तुम्हें यह सिखा देता है किसे अपने पास रखना है और किसे बस यादों में छोड़ देना है। जिंदगी जीने के लिए सब कुछ नहीं देती, लेकिन जो है उसी में संतोष, प्रेम और प्रयास जोड़ दो तो वही सब कुछ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितनी जगह वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद को खो दोगे या फिर वही लोग तुम्हें तोड़ देंगे जिनके लिए तुमने खुद को नजरअंदाज किया था। रिश्तों में संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। जहां एक तरफ समर्पण हो वहां धीरे धीरे आत्मा थकने लगती है। कभी कभी एक बात सह लेने से रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन वही बात अगर कह दी जाए तो रिश्ता टूट जाता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हर बार चुप रहो, बल्कि समझदारी यह है कब चुप रहना है और कब बोलना है। धन की चकाचौंध में योग्यता खो जाती है, लेकिन चुप रहकर कर्म करने वाला अंततः पहचाना जाता है। मैंने खुद पर तब भरोसा किया जब किसी और ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, और यही विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। दुनिया तब तक तुम्हें छोटा मानेगी जब तक तुम खुद को बड़ा मानना शुरू नहीं कर देते। परिवार में भी अगर चालाकियां करके लोग मीठा बोलते हैं तो एक दिन वही लोग अकेले खड़े नजर आते हैं, क्योंकि रिश्ते जुबान से नहीं नियत से टिकते हैं। जो करना है उसे अभी करो, कल का भरोसा मत रखो, क्योंकि समय बताकर नहीं बदलता। आज जो बो दोगे वही कल फल बनकर लौटेगा। इसीलिए कर्म में ईमानदारी रखो और संबंधों में सच्चाई, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की कुछ राहें बंद हो जाती हैं तो समझो संकेत मिल चुका है। अब एक नई शुरुआत करनी है। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका होता है। तेरे बदल जाने से भरोसा टूट सकता है, लेकिन मेरा भक्त कभी अपना हौसला नहीं टूटने देता। भरोसा लोगों पर नहीं, अपने कर्म और मेरे नाम पर रखो। यही सबसे स्थायी सहारा है। कमाल है, लोग मौत से डरते हैं, पर असल में तो ये पूरी जिंदगी ही धीरे धीरे मरने की यात्रा है। हर पल हम कुछ खो रहे हैं, समय, ऊर्जा, लोग, भावनाएं। लेकिन जो इस खोने में भी जीना सीख लेता है वही मुक्त होता है। जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और भावनाएं मजाक लगती हैं। दूसरों के दर्द पर दुनिया हंसती है, लेकिन जब वही दर्द उनके दरवाजे पर आता है
तो दृष्टिकोण बदल जाता है। कुछ लोग झूठ इस तरह आत्मविश्वास से बोलते हैं कि सत्य भी संदेह में पड़ जाता है। यही कारण है कि दुनिया का सबसे साफ इंसान भी खुद को सफाई देते हुए पाता है, जबकि झूठा व्यक्ति सम्मान से बैठा होता है। लेकिन याद रखो, सत्य को देर लग सकती है, हार नहीं। लोगों को तुम्हारी कदर तब होती है जब तुम दूर जा चुके होते हो, या जब तुम्हारी कमी उनके जीवन में खलने लगती है, तब उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ आती है। लेकिन तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब दर्द भी बोलना बंद कर देता है। या तो वह खत्म हो जाता है या आत्मा उसके साथ जीना सीख लेती है। इंसान हर रोज खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वक्त, हालात और दुनिया उसे मजबूर कर देती है। लेकिन तुम ऐसा मत बनो। तुम चुप रहो, सच्चे रहो और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। वह उजागर जरूर होगा। हर वक्त खुद को मजबूत दिखाना जरूरी नहीं। कभी कभी अपनी कमजोरी भी जी लेने दो। दिल को हल्का करना भी एक उपचार है। जो हमेशा कठोर रहता है वह भीतर ही भीतर टूटता चला जाता है। कभी किसी को कम मत समझो। आज जो छोटे लगते हैं वही कल बड़ा सबक दे सकते हैं। वक्त ना किसी को छोटा देखता है ना बड़ा, वह बस चलता है। तुम्हें भी चलना है, अहंकार से नहीं, समझदारी से। शब्दों को बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार बोल दिए जाए तो वे तुम्हारे अधीन नहीं रहते, बल्कि तुम उनके अधीन हो जाते हो। एक शब्द मन जोड़ या तोड़ सकता है। रिश्तों की नींव खून से नहीं, विश्वास से बनती है। जहां विश्वास होता है वहां अजनबी भी अपने लगते हैं। जहां शक ने घर बना लिया हो वहां अपने भी अजनबी हो जाते हैं। अब कोई छोड़कर चला जाए तो दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने रिश्ता नाम देखकर नहीं, भाव देखकर निभाना सीखा है। अब मैं आसानी से किसी से नहीं जुड़ता, क्योंकि मुझे यकीन है जो मेरे भाग्य में है वह वक्त खुद मुझसे मिलवा देगा। जो चला गया वह कभी मेरा था ही नहीं। झूठ बोल सकती है, मगर वक्त सब उजागर कर देता है। अनुभवों से ही जीवन की असल समझ पैदा होती है। जरूरी नहीं कि हर बड़ा घाव किसी गहरी चोट से ही आए। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी आत्मा में स्थायी जख्म छोड़ जाती हैं। किसी को इतना भी ऊंचा मत उठाओ कि अपनी इज्जत नीचे गिर जाए। संबंधों में सम्मान खुद से पहले होता है, और अगर कोई तुम्हारी आत्मा का आदर नहीं करता तो वह संबंध बोझ से अधिक कुछ नहीं। वक्त का शुक्रिया अदा करना सीखो, क्योंकि उसी ने गिराया भी, उठाया भी, तोड़ा भी और फिर जोड़ा भी। दुनिया पर दोष मत डालो। अपने हर गुनाह को छुपाकर यह कहना कि जमाना खराब है, सबसे बड़ा छल है। सुधार स्वयं से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को सही समय पर समझा दिया जाए तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। बहुत से दुख केवल संवाद की कमी से जन्म लेते हैं। मौन अगर ज्ञान नहीं है तो वह गलतफहमी बन जाता है। जहां जरूरत हो वहां स्पष्टता रखो। सच्चाई हमेशा शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में तुम्हारी थी ही नहीं। संसार में जो भी परिवर्तनशील है वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। अगर कुछ सच में तुम्हारा है तो वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो वह केवल तुम्हारे मार्ग से हटाया गया है ताकि कुछ और बेहतर आ सके। जो इंसान धोखा खाने के बाद भी सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ता वही सबसे प्रिय होता है। सच्चाई को पकड़कर चलने वालों की राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन उनकी मंजिल परम होती है। दुनिया उन्हें कमजोर समझेगी, लेकिन अंत में वही विजय कहलाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे भाव चाहिए। एक वक्त पर दिया गया साथ, एक समय पर बोला गया सच्चा शब्द, एक थाम लिया गया हाथ, यही रिश्तों की नींव मजबूत करते हैं। बदला लेने की भावना मन को भारी बना देती है। शांति रखें, धैर्य से प्रतीक्षा करो। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही लौटेगा। अपनी ऊर्जा प्रतिक्रिया में नहीं, कर्म में लगाओ, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही जीतती है। ये समय का नहीं, सृष्टि का नियम है। हमारे कर्म और आचरण ही तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भाग्य से अधिक कर्म बड़ा होता है। भगवान सदा देख रहे होते हैं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। कोई कितना बड़ा है यह इस बात से नहीं पता चलता कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात से कि वह कितना धर्म और सत्य से जुड़ा है। जब तक अहंकार बीच में है, भक्ति अधूरी है। यही है अहंकार और भक्ति का अंतर। व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ उसके लिए है,
वह भगवान को पूरा समर्पण नहीं दे पाता। जिस दिन वह स्वयं को पीछे कर देता है, उसी दिन प्रभु को सब कुछ अर्पित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वक्त तुम्हारे साथ नहीं है तो हार मानने का समय नहीं, बल्कि खुद अपना वक्त लाने का समय है। हालातों को मत बदलने दो अपने हौसले को, बल्कि अपने हौसले को इतना मजबूत बनाओ कि हालात खुद को बदलने पर मजबूर हो जाए। समय हर किसी पर आता है, लेकिन जो उसे खुद बनाकर लाता है वही सच्चा विजेता होता है। संगत का असर उतना गहरा होता है जितना पानी का मछली पर बाहर से नहीं दिखता, मगर पूरे वजूद को प्रभावित करता है। अगर संगत बिगड़ गई तो बदनाम सिर्फ तुम नहीं, वह माता पिता भी होंगे जिन्होंने तुम में अपना सपना देखा था। सोच समझ कर तय करो कि तुम्हारा साथ कौन दे रहा है और तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करें तो सही, मगर उसमें कभी कामयाब ना हो पाए। सच्ची ताकत वह नहीं जो दूसरों को दबा दे, बल्कि वह है जो खुद को हर बार उठा ले, फिर चाहे कितनी भी बार गिराया गया हो। जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ साथ छोड़ देंगे, लेकिन कभी कभी सबसे खास वही होता है जो किस्मत में नहीं होता। वह अपनी मौजूदगी से नहीं, अपनी कमी से तुम्हें सिखा जाता है कि हर रिश्ता मुकम्मल नहीं होता, पर हर रिश्ता कुछ सिखाता जरूर है। बुरा भी वही बनता है जो अच्छा बनते बनते थक चुका होता है। दुनिया की बेरुखी कभी कभी एक निर्मल आत्मा को भी कठोर बना देती है। याद रखो, तुम्हारा मूल गुण क्या है, उसे मत खोने दो। तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का भरोसा नहीं। विश्वास की दरारें आत्मा अस्थिर करती हैं। जिस दिन मेहनत की कमाई से तुम्हारा सिक्का उछलेगा, उस दिन हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी, क्योंकि वह खेल तुम्हारा होगा और जीत भी। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों से बोलता और कर्म करता है, तो आनंद उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ चलता है। उसे बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसकी आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ। दिखावे में जितना उठते हो भीतर से, उतना ही खोखला होते जाते हो। दूसरों से ईर्ष्या करना आत्मा की शांति को खो देने जैसा है। स्वयं में खुश रहें। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ। दिखावे में जितना उठते हो भीतर से, उतना ही खोखला होते जाते हो। दूसरों से ईर्ष्या करना आत्मा की शांति को खो देने जैसा है। स्वयं में खुश रहें। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा है, और जो किसी और के पास है वह उनका भाग्य है। तुलना करके अपने भाग्य को तिरस्कृत मत करो। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट होते हैं, क्योंकि हर जुड़ाव एक जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति हर जगह प्रेम बांटने से पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करता है, वह सबसे स्थिर और संतुलित होता है। हमेशा याद रखो, तुम्हारी समस्याएं जितनी बड़ी हैं, तुम उनसे कई गुना बड़े हो। अगर तुम खुद को अपनी ही नजरों में उठा लोगे, तो फिर कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। जो खुद को जान ले, वह दुनिया नहीं झुकाता। वह जानता है कि उसने सबसे बड़ी जीत पहले ही पाली है। वह बिना बोले तुम्हारी चिंता करता है। वह तुम्हारे लिए भीड़ में खड़ा नहीं होता, लेकिन सबसे पहले खड़ा होता है जब सब पीछे हटते हैं। जो लोग केवल मौकों पर साथ निभाते हैं, उनका ज़मीर भले ना दिखे, लेकिन भीतर से वह कांपता जरूर है। इंसान की आत्मा उसकी हर हरकत का गवाह होती है। वहां झूठ नहीं चलता, वहां सिर्फ सच्चाई बोलती है। अब एक बात और याद रखो, अगर कोई रहस्य जीवन में आए, कोई गहराई अचानक सामने आ जाए, तो उससे डरना नहीं। हर रहस्य अपने साथ एक उत्तर लेकर आता है। हर अनजाना द्वार तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा विस्तार बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे व्यक्ति से ज्यादा हो गई है। संवाद अब स्क्रीन पर है, लेकिन संवेदना खो चुकी है। रिश्ते अब लाइक्स और रिप्लाई में ढल चुके हैं। एल और असल जुड़ाव बस यादों की बात बन गए हैं। दुनिया का सबसे भयानक पल वो नहीं जब मौत आती है, बल्कि वह होता है जब इंसान अपनी ही मौत का इंतजार करने लगता है, उम्मीद खो देता है। लेकिन याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है। समय के साथ सिर्फ आगे बढ़ो नहीं, उन लोगों की कद्र करना भी सीखो जो समय बदलने पर भी तुम्हारे साथ खड़े रहे। क्योंकि जहां कद्र नहीं होती, वहां रुकना आत्मा का अपमान है। गुलामी चाहे किसी सोच की हो या किसी व्यक्ति की, इज्जत की नीलामी वहीं होती है
इसलिए ऐसा जीवन जियो जिसमें सिर झुके नहीं और आत्मा कभी थके नहीं। पैसा तब आएगा जब तुम पैसा कमाने की सोचोगे, लेकिन वह स्थायी तब बनेगा जब तुम्हारी सोच में मूल्य और उद्देश्य होगा। सिर्फ पैसे के लिए जीने वाले कभी संतुष्ट नहीं होते, और संतुष्टि के बिना जीवन सिर्फ दौड़ बन जाता है। जिंदगी ने बहुत कुछ हंसकर गंवाने के मौके दिए, लेकिन चुराया वही जो सबसे प्रिय था। शायद यही उसकी परख थी कि हम कितना सह सकते हैं और फिर भी मुस्कुरा सकते हैं। कुछ लोगों को इग्नोर करना शौक होता है, और मैंने भी उनके इस शौक को तोहफे में लौटा दिया। अब जो चले गए उनके लिए कोई शिकायत नहीं, और जो साथ हैं उनके लिए आभार है। जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। यह कटु सत्य है, लेकिन यही अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाता है। भरोसा करो पर अंधा नहीं। एक बात याद रखना, शांति ही असली धन है। जो व्यक्ति शांति से जीता है वही सबसे अमीर है, क्योंकि दौलत से बड़ा धन है मन की शांति। अंत में हर कोई अपनी संपत्ति, अपने रिश्ते, अपनी पहचान को पीछे छोड़कर ही जाता है। साथ जाता है तो बस उसका कर्म। कठिनाइयां अकेला कर देती हैं, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें वह शक्ति देता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। जो संघर्ष में नहीं डिगा वह किसी भी परिस्थिति में नहीं हारेगा। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर बातों से छूट जाएं तो आंखों में रह जाते हैं, और अगर आंखों से भी चले जाएं तो यादों में बस जाते हैं। घमंड अच्छे वक्त में आता है। इंसान घमंड अपने अच्छे वक्त में करता है, लेकिन असली पहचान उसके बुरे वक्त में होती है। वही लोग जो कभी तुम्हारे साथ हंसते थे चुपचाप दूर हो जाते हैं, और वहीं कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो तब सामने आते हैं जब सब दूर चले गए हों। कभी कभी जिंदगी से यह पूछने का मन करता है कि कितनी शिकायतें हैं तुझसे, लेकिन फिर खुद को रोककर बस यही पूछता हूं कि कोई सितम बाकी तो नहीं, क्योंकि जितना सह लिया उतना शायद काफी था। हालातों ने मुस्कान छीन ली, वरना हमारी तो आदत थी जहां बैठ जाए वहां रौनक आ जाए। मगर अब वह चुप्पी प्रिय है। अब वह चुप्पी ज्यादा प्रिय है जिसमें आत्मा सुरक्षित महसूस करती है। मुझे हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने का कोई शौक नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा हूं। जिसे समझना हो वह बिना शब्दों के भी समझ लेगा, और जिसे समझाना पड़े वह अपने मतलब से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए है वह भी मुझे कुछ सिखा जाता है, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे साथ खड़ा रहता है वह मेरे ईश्वर का भेजा हुआ इंसान होता है। मैं उन्हें पहचानता हूं जो दिल से जुड़े होते हैं, और उन पर भरोसा रखता हूं जो बिना कारण के साथ निभाते हैं। सच में बहुत खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका प्यार उन्हें सिर्फ चाहता नहीं बल्कि उनकी कदर करता है, उनकी इज्जत करता है। प्रेम वहां संपूर्ण होता है जहां भावना के साथ सम्मान जुड़ता है, वरना प्रेम भी एक तरफा सौदा बनकर रह जाता है। अगर तुम सरल हो, सुलभ हो, तो लोग तुम्हारी कीमत घटा देंगे, क्योंकि इस दुनिया में वही चीज कीमती मानी जाती है जो मुश्किल से मिले। लेकिन तुम अपनी सरलता मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। खुद को मत बदलो, बस लोगों को समझना सीखो। यहां राज हिम्मत का है। यहां राज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। ताकत शरीर की हो सकती है, लेकिन हिम्मत आत्मा की होती है, और जो आत्मा से मजबूत है उसे कोई हरा नहीं सकता। जिनके दिल पर गहरे घाव होते हैं वे जोर से नहीं रोते। उनकी आंखों से नहीं, उनके मौन से दर्द टपकता है, क्योंकि जो अंदर से टूटा हो उसे शब्दों की नहीं समझ की जरूरत होती है। दुनिया बहुत चालाक है। यहां लोग तुम अपने हो कहकर पलटने में जरा भी देर नहीं करते। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है। असली रंग तो इंसान रोज बदलता है और मुस्कुराकर धोखा देता है। जिसके पास अच्छा मन है उसे दूसरों का बुरा करने का समय ही नहीं मिलता। वह तो अपने ही विचारों को सुधारने में लगा रहता है, और अगर विचार शुद्ध नहीं है तो गंगा में 1000 डुबकियां भी तुम्हें पवित्र नहीं कर सकती। गरीबी में रिश्ते टूट जाते हैं, वह भी जो कभी सबसे खास थे, और जब पैसा आता है तो हर ओर से संबंध लौट आते हैं, लेकिन भावना नहीं, जिस पर कभी सबसे ज्यादा भरोसा था। वक्त जब पलटता है तो इंसान नहीं, वह किरदार ही बदल जाता है। जो जुबान दी है, जो कंधा मुश्किल वक्त में साथ आया, उन्हें कभी भूलना मत। माता पिता का सम्मान करो। कभी अपने माता पिता से यह मत पूछना कि उन्होंने तुम्हें क्या नहीं दिया, बल्कि यह समझना कि जो उनके पास था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने तुम्हारे लिए कुर्बान किया। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। इस संसार में जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, और अंत में तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। ना रिश्ते, ना पद, ना प्रशंसा। साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा कर्म और तुम्हारा सत्य। दुनिया क्या कर रही है, इससे दूर रहो। खुद को बेहतर बनाना ही धर्म है। दुनिया दिखावा देखती है, पर भगवान मन की गहराई। जो लोग आपकी तारीफ करें, जरूरी नहीं कि वे आपके शुभ चिंतक हों। वह सिर्फ अवसर तलाश रहे होते हैं। उनकी बातों में उलझना मत। अपनी राह पर चलना सीखो, क्योंकि भीड़ तुम्हारी मंजिल तय नहीं करती, तुम्हारा आत्मबल करता है। आज का युग यथार्थ से अधिक मुखौटों से भरा है। लोग रिश्ते नहीं अवसर देखते हैं। आपका चेहरा नहीं, आपकी उपयोगिता देखते हैं। काम बनाना हो तो तारीफ करेंगे, काम निकल जाए तो नाम लेना भी छोड़ देंगे। आजकल का सत्य यही है। लोग स्वार्थ के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं, मगर आप इस छल से बचे रहो। जो लोग मीठे शब्दों से तुम्हें बहला रहे हैं, कल वही तुम्हारी पीठ पीछे वार कर सकते हैं। शब्दों पर मत जाओ, व्यवहार देखो। अंदाजा लगाओ नहीं, परखना सीखो, क्योंकि जीवन सबसे ज्यादा धोखा अपनों से ही देता है। महाभारत एक युद्ध नहीं था, वह रिश्तों की परख थी, भाइयों की दरार थी, परिवार की दीवार थी, जहां अपनों ने ही अपनों को कटघरे में खड़ा किया। भगवत गीता कहती है, जो मीठे बोल बोले वह हितैषी हो, यह जरूरी नहीं, पर जिसने कठोर सत्य कहा और तुम्हें जागरूक किया, वह तुम्हारा असली सखा है। जो लोग तुम्हारे सम्मान को न समझे, वह तुम्हारे जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां मौन भी अपमान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वह मुनि के समान स्थिर चित्त वाला हो जाता है। जो शुभ अशुभ में भी न डगमगाए, सुख दुख में भी संभव रखे, वही वास्तव में ज्ञानी है। वास्तविक योग वही है जहां भीतर स्थिरता है, बाहर चाहे तूफान हो या शांति। जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियों के जल को समेट लेता है, बिना अपनी मर्यादा तोड़े अपनी शांति को खोए, योगी विचलित नहीं होता। वह जानता है कोई कितना भी गिर जाए वह स्वयं उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसका आधार भीतरी है, बाहरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, जो ज्ञान से विमुख है, वह जीवन में ना सुख को पाता है ना शांति को, क्योंकि ज्ञान वह दीप है जो भीतर के अंधकार को हरता है, और श्रद्धा वह पुल है जो हमें स्वयं से परमात्मा तक ले जाती है। जब तुम अपनी आत्मा की आंखों से देखना शुरू कर दोगे, तब बाहरी दुनिया के सभी नाटक फीके पड़ जाएंगे। संसार की गति तेज है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, लेकिन मन की यात्रा में जो भीतर ठहर गया वही मुक्त है। लोग कितने बदलते हैं यह मत गिनो, अपनी नीयत कितनी अडिग है बस यही देखो, और अंत में जब मन शांत हो जाए, इंद्रियां नियंत्रित हो जाएं, तभी परमात्मा की अनुभूति संभव है। और जब अनुभूति हो जाए तब मनुष्य भीतर से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि संतोष वह जल है जो तपते जीवन को ठंडक देता है। जिसने भीतर शांति पाली वह सबसे धनी है, सबसे स्थिर है। अगर मन को जीत लिया तो समझो सारी दुनिया जीत ली, क्योंकि मन ही वह रणभूमि है जहां रोज युद्ध चलता है। इच्छाओं और विवेक के बीच, वासना और धर्म के बीच रोज द्वंद्व होता है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है, हर पल किसी नई दिशा में उड़ना चाहता है, कभी काम की ओर, कभी मोह, कभी निराशा की ओर। लेकिन वही मन अगर साध लिया जाए तो वह तप बन जाता है, संकल्प बन जाता है, और जीवन का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं रखा तो यही मन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, क्योंकि मन एक ऐसा रथ है जो लगाम ढीली पड़ते ही तुम्हें पतन की ओर घसीट ले जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसने अपने मन को अपने अधीन कर लिया उसने स्वयं को जीत लिया, पर जिसने अपने मन को ही अपना स्वामी बना लिया वह कभी भी स्थिर और शांत नहीं रह सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, फल की चिंता मत कर, कर्म कर, क्योंकि चिंता मोह का द्वार है और कर्म मुक्ति का द्वार। कर्म ही धर्म है और धर्म वही जो सभी के कल्याण में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद केवल खुद से रखो, अन्यथा जीवन भर टूटते रहोगे, क्योंकि जो उम्मीदें दूसरों पर टिकी होती हैं वह विश्वास नहीं बोझ होती है। कभी किसी की नजरों में गिरने से मत डरो, डरो तब जब तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओ।
जो सब कुछ खोकर भी चलने का हौसला रखता है वही विजेता है। हिम्मत ही वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब कोई साथ ना दे तो निराश मत होना, परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं। जब सब छोड़ देंगे वह तुम्हें थामे रहेगा, और जब तुम भी खुद को छोड़ दोगे तब वह तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। रिश्ते जरूरत से नहीं समर्पण से बनते हैं। आजकल लोग अपनी जरूरतें देखकर रिश्ते बनाते हैं, मगर जो बिना वजह साथ खड़ा रहे उसे मत छोड़ना। वह तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी और गम अब बाजार में नहीं मिलते। लोग समझते हैं कि मरहम बिकता है, पर असल में जख्म ही कीमती होते हैं। इंसान ख्वाहिशों में लिपटा हुआ एक जिद्दी परिंदा है जो रोज उड़ने की कोशिश करता है और हर शाम उम्मीद के घावों में लिपट कर सो जाता है। या तो तैरना सिखा दे या फिर बहना, पर अब डूबना मंजूर नहीं है। हे ईश्वर, मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं सुख और दुख के पार जी सकूं। ना शिकवा ना शिकायत, सिर्फ शांति। मौत के लिए एक खूबसूरत मुस्कान बचा कर रखी है, क्योंकि कहते हैं किसी से मिलने खाली हाथ नहीं जाया जाता। इतिहास भी यही कहता है, जिसे हराया नहीं जा सकता उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द सहा होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाले होंगे, जो चुप है उसकी रूह चीख रही होगी। संघर्ष के बिना कोई रोशनी नहीं होती, क्योंकि जो जलेगा उसी दे से उजाला होगा। कभी किसी ने पूछा, इतनी गहराई कहां से लाते हो? मैं मुस्कुराकर चुप हो गया, क्योंकि जब दिल को हर रोज तोड़ा जाए और फिर उसी टूटे हुए दिल से किसी और के लिए दुआ निकले, तब गहराई शब्दों में नहीं आंसुओं में उतरती है। आज के समय में मुस्कुराना एक कला है, और मुस्कुराहट को होठों पर संभाल कर रखना एक तपस्या। क्योंकि दुनिया तुम्हारी हंसी की दीवानी नहीं है, वह बस तुम्हारा टूटना देखना चाहती है। शायद इसीलिए कुदरत हमें बार बार उन्हीं रास्तों पर चलाती है जहां कांटे हों, ताकि हम फूलों की पहचान करना सीख सकें। कभी कभी वह जानबूझकर हमें उन हालातों में डालती है जहां हम उन चेहरों के पीछे के चेहरे देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर यकीन करते थे। और जब यकीन टूटता है ना, तो कोई आवाज नहीं होती, बस एक सन्नाटा होता है जो आत्मा में उतर जाता है। शिकायत करने वाली वह लड़की जो बार बार कहती थी तुम बदल गए हो, दरअसल वो नहीं बदली थी, वह तो बस तुम्हारे बदल जाने का आईना बन गई थी। कदर करें जो आपके सामने रोते हैं, इज्जत करो उनकी जो आपके सामने रोते हैं, क्योंकि जो दिखाते हैं वही सच्चे होते हैं। वरना जो अंदर रोते हैं वह बाहर हंसते हुए भी बहुत कुछ तोड़ देते हैं। कभी किसी ने कहा था, जो अक्सर गुस्सा करता है वह दरअसल सबसे ज्यादा प्यार करता है। कहते हैं पहले मंत्र चलते थे, फिर तंत्र का जमाना आया, फिर यंत्र चलने लगे, और आज षड्यंत्र सबसे तेज चलते हैं। दिल से निकली सच्चाई की आवाज भी अब साजिश के शोर में दब जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर इतनी चकाचौंध है कि अब लोग भीतर झांकने से डरते हैं। भीतर की यात्रा कठिन है। भीतर की यात्रा सबसे कठिन है, क्योंकि वहां ना कोई भीड़ है, ना तालियां बजाने वाले लोग। सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सच, और यह सच अक्सर बहुत डरावने होते हैं। लोग सलाह देते हैं, पर आत्मा की आवाज सबसे पवित्र होती है। वो ना कभी चीखती है, ना दबाव बनाती है। बस कान लगाकर सुनो तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कभी जिंदगी से कह देना, अभी रुका नहीं हूं मैं, ठहरा नहीं हूं मैं, गिरा जरूर हूं मगर टूटा नहीं हूं मैं। मंजिलें भी शर्मा जाएंगी उस मुसाफिर के हौसले से जो हर बार दर्द के साथ चला और हर बार उम्मीद लेकर लौटा। हम दूसरों में कमियां ढूंढने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अब आईना भी धुंधला लगने लगा है। कभी खुद से भी एक मुलाकात कर लो, क्योंकि अक्सर जो सबसे ज्यादा छिपा होता है वह खुद हमारा ही चेहरा होता है। और यह जो रोने की बात है ना, कोई दुखों से नहीं रोता। लोग उस दर्द से रोते हैं जिसमें वे अकेले पड़ जाते हैं। भरोसा करके भी लोग रोते हैं, और भरोसे के लिए भी। गुजरा हुआ एक वक्त वापस नहीं आता, ना वह बातें, ना वह लोग, ना वह एहसास जिन्हें हमने कभी हल्के में ले लिया था। जिंदगी बहुत छोटी है झगड़ों में बर्बाद करने के लिए। गुस्से में बोल दिए शब्द लौटते नहीं, और कई बार एक अच्छा दिल भी लौट कर नहीं आता। कभी कभी मोह ऐसा बंधन बन जाता है कि भ्रम हमें सच्चा लगता है, और सच एक अंतहीन दुस्वप्न जैसा। रिश्ता टूट जाए यह स्वीकारना इतना कठिन हो जाता है कि हम झूठी ही उम्मीदों के महल में जीने लगते हैं। पर याद रखो, टूटे हुए रिश्ते कभी चुप नहीं रहते। वे हर रात तुम्हारे भीतर धीरे धीरे कराते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज तुम डर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर रो रहे हो तो कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन हार मान लेना यह तुम्हारी आत्मा का अपमान होगा। सत्य कह देने से मन हल्का हो जाता है, क्योंकि सत्य मुक्त करता है, जबकि असत्य हर दिन भीतर ही भीतर तुम्हें मारता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, मौन अपना घर बना लेता है, बातें कम होती जाती हैं और सोच गहराती जाती है। दूसरों को समझना शायद बुद्धिमत्ता है, पर खुद को समझ जाना यही असली आत्मज्ञान है। जिसे अपने पास की चीजों से संतोष नहीं, वह भविष्य में मिल जाने वाली किसी भी चीज से भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। संतोष कोई परिस्थिति नहीं है, वह एक दृष्टिकोण है जो तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है। ईश्वर साथ है। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा हर उस राह पर चलता है जिस पर लोग साथ छोड़ चुके होते हैं। फलदार वृक्ष हमेशा झुकते हैं। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि समृद्धि की पहचान है। जो नहीं झुकते वे या तो सूखे होते हैं या फिर खोखले। जो तुम्हारा नहीं हो सका उस पर संदेह मत करो, क्योंकि संदेह वह जहर है जो रिश्तों को चुपचाप मार देता है। और जिन्हें तुम्हारा दर्द समझने की क्षमता ही नहीं, उन्हें अपना दर्द बताना अपने घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है। मूर्खों को ज्ञान देना सांप को दूध पिलाने जैसा है। वो ना ज्ञान समझते हैं ना भावना, वे उसे अपमान समझ बैठते हैं। ध्यान देना, परेशानियां सबके साथ हैं, बस कुछ चेहरे मुस्कुराने में निपुण हैं और कुछ सवालों के जवाब चुप्पी से दे देते हैं। इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मगर उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। एक जानवर कभी भूखा नहीं मरता, मगर इंसान की आत्मा रोज दम तोड़ती है। हर दुख से गुजरने के बाद भी हमें मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम टूटते हुए दिख जाओ तो लोग तुम्हारी मरम्मत नहीं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। धन, रूप, सफलता, ये सब उस ईंट की तरह है जो ऊंची दीवार बनाते हैं, मगर भीतर का अकेलापन और भी गहरा कर देते हैं। जो समझदार होता है वह कम बोलता है, और जो कम समझदार होता है वह बिना सोचे हर जहर उगल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की मुस्कान देखकर यह मत सोचो कि वह खुश है, क्योंकि बहुत बार मुस्कुराना एक आदत बन जाती है, ताकि कोई यह ना पूछे क्या हुआ। दुनिया में सबसे ज्यादा गहरे लोग वही होते हैं जो सबसे कम बोले जाते हैं। समय किसी की इजाजत से नहीं चलता, वह अपना रास्ता खुद बनाता है। इंसान को उसी रास्ते पर चलना पड़ता है, चाहे उसके पैरों में कांटे हों या आत्मा में सन्नाटा। माँ की डांट और पिता का क्रोध, यह वह शब्द होते हैं जिनमें चोट नहीं, चेतावनी छुपी होती है। जो माता पिता की बातों को तर्क नहीं, तपस्वियों का उपदेश समझे, उसे जीवन कभी गुमराह नहीं करता। जब तक विकल्प होते हैं तब तक हम निर्बल रहते हैं। मजबूत वही होता है जिसके पास टूटने या रुकने का कोई विकल्प ही ना हो। औरों की गलतियों को क्षमा करने की आदत डालो, क्योंकि क्रोध में दिया गया जवाब कभी किसी का विचार नहीं बदलता, सिर्फ रिश्ते जला देता है। जो व्यक्ति क्रोध में भी मर्यादा ना छोड़े वही असली ज्ञानी होता है। बाकी तो शब्दों में तलवार छिपा लेते हैं और फिर खुद को अहिंसक कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कोई आएगा और तुम्हारे लिए सब ठीक कर देगा। नहीं, तुम्हें ही लड़ना है, तुम्हें ही गिरकर फिर उठना है और तुम्हें ही खुद को संभालना है। हर बार जब तुम जरूरत से ज्यादा किसी के लिए उपलब्ध हो जाते हो, तब तुम अपनी अहमियत उसकी नजरों में खो बैठते हो, और फिर एक दिन वही इंसान तुम्हें बोझ कहने लगता है। कभी किसी को गलत साबित करने के लिए गलत रास्ता मत चुनो। सही राह पर चलकर उसका झूठ उजागर कर देना सबसे बड़ी जीत होती है। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हर कोई मुंह मोड़ ले और तुम्हें फिर भी मुस्कुराना पड़े। गुल्लक जब टूटती है तभी उसे समझ आता है कि पैसे उसके थे ही नहीं, वह तो बस रखवाला था। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान भी वैसा ही है, कभी रिश्तों का गुल्लक, कभी भावनाओं का बक्सा, कभी उम्मीदों का संदूक, और फिर एक दिन सब खाली हो जाता है। कभी समय हो तो खामोशी से अपने आप से मिलो। सबसे सच्चे जवाब वहीं मिलते हैं जहां कोई सवाल नहीं होता। किसी के लिए सारथी बनो, क्योंकि स्वार्थी बनना आज आसान है, मगर सारथी बनने के लिए दिल के साथ आत्मा का भी बड़ा होना जरूरी है। जिसे मोह नहीं रहता उसे खोने का डर भी नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी पकड़कर बैठे हो, रिश्ता, वस्तु, सम्मान, दौलत, जरा सोचो कहीं वह तुम्हें ही पीछे तो नहीं खींच रहा। जब लोग तुम्हारे दुख में तुम्हें ही दोष देने लगे, तब समझ लो कि तुम्हें खुद की ढाल खुद ही बनानी है। इस दुनिया में तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम्हारी धैर्यशील आत्मा है।
जब कोई तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए तो उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं होता, मगर अक्सर हम उन्हें छोड़ देते हैं जो चुपचाप हमारे लिए सब सहते हैं। जितनी खामोशी बढ़ती है उतनी ही समझ गहराती है। शब्दों की जरूरत तभी तक है जब तक आत्मा बोलना ना सीख जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और उसका स्वभाव है परिवर्तन। जो आज तुम्हारे साथ हैं कल वे बस यादें हो सकते हैं, और जो आज दूर हैं कल वही सबसे नजदीक भी हो सकते हैं। संबंध कभी रक्त से नहीं एहसास से बनते हैं। जब एहसास गहरा होता है तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और जब एहसास मर जाए तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। जो मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाए उनसे संभल कर रहो। हम सोचते हैं क्या होगा कल, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वह वापस ना आया तो, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में सोचकर हम सिर्फ वर्तमान को जलाते हैं। भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना सबसे बड़ी हार है। कुछ पा लेना ही जीत नहीं, और कुछ खो देना ही हार नहीं। जीवन की चाल वक्त तय करता है, हम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा कष्ट वह नहीं होता जो शरीर पर लगे घाव से आता है। सबसे गहरा जख्म वह होता है जो आत्मा को चीर देता है। जो पास थे पर असल में कभी थे ही नहीं, जिन्होंने साथ देने का वादा किया था लेकिन मुश्किल वक्त में मौन बन गए। कभी गौर किया है, जो व्यक्ति बहुत हंसता है, बहुत बोलता है, अगर वह अचानक शांत हो जाए तो समझो भीतर कुछ ऐसा टूटा है जिसकी आवाज भी वह खुद तक नहीं पहुंचा पा रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अत्यधिक बोलने वाला मौन हो जाए तो समझो उसका हृदय बोझ से दब चुका है। रिश्ते इसलिए नहीं बिगड़ते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि लोग दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझ जाते हैं। स्वयं का यदि मान चाहते हो तो औरों का भी सम्मान करना सीखो। जीभ मिली है कहने को, पर कान भी मिले हैं सुनने को। यदि सिर्फ बोलोगे और सुनोगे नहीं तो रिश्ता नहीं एक आलाप बनेगा। जो जीवन के निर्णय स्वयं लेता है वह सुलझा हुआ होता है, क्योंकि वह अपने फैसलों के लिए कभी किसी और को दोष नहीं देता। कभी किसी के कोसने से या निंदा करने से कुछ नहीं बिगड़ता। वह तो बस तुम्हें याद दिलाते हैं कि अभी सफर पूरा नहीं हुआ। तो उनका धन्यवाद करो जो तुम्हारी निंदा करते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर अभी बाकी आग को हवा देते हैं। चुनौतियां हमें परखने के लिए आती हैं, और इन्हीं में हमारा चरित्र गढ़ा जाता है। जो लोग संघर्ष से भागते हैं वे अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान पाते, लेकिन जो उन कठिनाइयों का सामना करते हैं वे सबसे अधिक मजबूत और ज्ञानवान बनते हैं। जो तुम्हें सम्मान दे उसी को सम्मान दो। यह एक साधारण लेकिन गहरा नियम है। हर व्यक्ति अपने आचरण से यह बताता है कि वह किस प्रकार का व्यवहार अपने प्रति चाहता है। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के लिए नरक का द्वार सदा खुला रहता है। क्रोध तुम्हें भीतर से जलाता है और शांति छीन लेता है। छल और कपट से कभी सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए अपने जीवन को ईमानदारी से जियो। जिंदगी में कम से कम एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो आपको सिर्फ सुने नहीं बल्कि आपको आपकी तरह समझे, क्योंकि दोस्ती में ना कोई दीवार होती है ना शर्तें, बस एक दूसरे के लिए खुला हुआ दिल होता है। जहां आपकी मौजूदगी का कोई मोल ना हो वहां से मुस्कुराकर चला जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि आप तब तक ही अच्छे हैं जब तक आप सामने वाले के मन की करते हैं। जैसे ही आप अपने मन की करने लगते हैं आपकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं। जो इंसान सच्चा होता है, सीधा होता है, ईमानदार होता है, उसे लोग कमजोर समझते हैं, उसकी इज्जत शून्य होती है। और जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, चालाकी करता है, वह दुनिया का हीरो कहलाता है। शायद यह दुनिया अब सच्चाई की नहीं नकाबों की परछाई बन चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल इतना मत दुखाना कि वह तुम्हारा नाम लेकर ईश्वर के सामने रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह सीधा अर्श को छेद देती है। मौन वह भाषा है जो शब्दों से ऊपर होती है। तुम लफ्जों में ढूंढते रह जाओगे जवाब, मगर खामोशी राज कह देती है। इस संसार में तू कितना निश्चिंत करके भेजता है मालिक। ना आते वक्त कुछ लाना पड़ता है, ना जाते वक्त कुछ ले जाना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी भरे हाथों लौटना चाहते हैं, जिनमें कुछ भी टिकता नहीं। परिवार के साथ धैर्य वह प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य वह सम्मान कहलाता है, अपने भीतर धैर्य वह आत्मविश्वास कहलाता है, और ईश्वर के साथ धैर्य वह आस्था कहलाता है, जिसमें शक्ति की कोई सीमा नहीं होती।
श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बुद्धिहीन अमीरों की पूजा होगी और ज्ञानी